के साथ हैं, जेली वजीर आजम है उनके पास। तो उन्होंने इतनी करीब से फार्म 45 वाला देखा तो उन्होंने कहा कि यार शुक्र है, हमारी यकीन नहीं आ रहा था, मुस्कुरा रहे थे, उनकी खुशी से जो दबाला हो रहा है, क्योंकि सारे राना सनाउल्लाह को अब जो है ना कोई सिगरेट वाला पान वाला खोखा लगाना चाहिए। उसकी रीजन ये है ना कि उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है, पहली दफा इतने करीब से असल वजीर आला देखा है, क्योंकि वो सारे जैली वजीर आला। सबकी सिस्टर्स और पीटीआई की बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ नईम हैदर पंजोता साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज क्या मुलाकात मतवक्को है, मुलाकात हो सकती है खान साहब की बहनों की या किसी पर्सन की। बहुत शुक्रिया नवाजिश, आपने मौका दिया। देखिए हम खड़े हैं जी, इंतजार कर रहे हैं, जो ही बुलावा आएगा हम चले जाएंगे। 4-5 दिनों से कह रहे थे जी कि एक बहन की और एक वकील की मुलाकात होगी, लेकिन आप देख लें कि अभी 3:30 बज चुके हैं, 2 बजे का टाइम है मुलाकात का, और हम 2 बजे से पहले क्या हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं पुलिस एहलकारों के पास गया था, उनसे मैंने कहा जी कि हमें इजाजत दी जाए, हमारा लिस्ट में नाम है और आपा लोग भी आए हुए हैं, तीनों बहनों की इजाजत दी जाए। लेकिन उन्होंने कहा जी कि इंतजार कीजिए 10-15 मिनट और आपको बताते हैं। अभी तक की अपडेट ये है कि उन्होंने हमें नहीं बताया। 15 मिनट क्या, मेरा ख्याल में जो है वो कोई 1.5 घंटा गुजर चुका है और इंतजार जारी है। खान साहब की बहनों को मैंने इतला दे दी, अलीमा आपा को दे दी कि ये अपडेट हुई है। तो अभी जो ही अंदर से कोई बुलावा आएगा, जाहिर बात है इन बेचारों की क्या औकात है, ऊपर से फैसले होते हैं, अंदर फैसले होते हैं बंद कमरों में, तो वहां से अप्रूवल होगी। अच्छा सर, इख्तियार वली साहब हैं, मेरे केपी से हैं, इनका स्टेटस आया है कि इमरान खान साहब 2040 में उनकी उम्मीद है कि वो बाहर आ जाएं, और दूसरी उन्होंने बात की है कि वो इतनी तशवीशनाक हालत भी नहीं है कि उनके सिस्टर से पूछा जाए। तो आप क्या कहते हैं? देखिए इख्तियार वली साहब के पास और उनकी पूरी जमात के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। उनकी तो हैसियत इतनी है कि उनसे पूछा जाता है कि खान साहब को शिफ्ट किया गया, तो वो आगे पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमने आपको नहीं बताना। बेसिकली तो वो उनको बताते हैं कि नहीं शिफ्ट किया गया, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं वो समझते। तो ये कह देते हैं जी कि बिल्कुल कोई शिफ्टिंग के हवाले से, हैसियत के हवाले से ऐसी खबर नहीं है। और पूरे 5 दिन के बाद फिर जब वो खबर की तस्दीक होती है तो ये शर्म से जो है ना वो सर झुकाते भी नहीं है, बेशर्म है। क्योंकि रात उज़ैफर रहमान मेरे साथ शो के अंदर थे और उन्होंने लाइव प्रोग्राम के अंदर माफी मांगी। उन्होंने कहा जी मैंने गलत, मुझे क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वहां मैंने ये पुट की थी खबर, और मैंने पूछा कि क्या वाकई ऐसा है, तो मुझे यही कहा गया कि नहीं ऐसे। तो मैंने कहा जी इनकी औकात ही नहीं है कि वो उनको इस काबिल समझें कि बताएं। अभी शायद उनको ये होगा कि थोड़ा सा इनकी भी थोड़ी रख रखाव कर लें, तो इनको कहा होगा कि मुलाकात इनकी करा देंगे। अब 6 दिन से वो रट लगाए हुए थे जी मुलाकात हो जाएगी मंगल को, इंतजार कर रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं हो रही। इंतजार भाई से भी हमने एक बात पूछी है कि आप इमरान खान साहब के केसेस लड़ते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, इसके बारे में क्या कहते हैं? इस वक्त भी डबल राय, और जो आपके कंपटीटर हैं वो कहते हैं कि जी सुहेल अफरीदी साहब ने तो कहा था कि मैं जब तक खान साहब से नहीं मिलूंगा तो शहबाज शरीफ या किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से मुलाकात नहीं करूंगा। सर देखिए वादी तीरा के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, बड़ी इमरजेंसी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वहाँ जो सूबाई हुकूमत के यानी सुहेल अफरीदी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव गए हैं, बतौर पीटीआई के कारकुन नहीं गए। वहाँ इस तरह की इमरजेंसी पैदा हो गई कि आवाम के लिए जो है वो उनके जो फंड्स हैं, जो उनका हक है, वो लेने के लिए उन्होंने कहा कि हमारा हक दिया जाए, क्योंकि वफाक के ऊपर ये नाजायज काबज हैं। तो कब्जा इनके पास है, वसाइल इनके पास हैं, तो जाहिर बात है जो उनका पैसा है, जो वाजिब उसके वाजिबात हैं, वो तो देने हैं ना। वो सूबे का हक मांगने गए, कोई जाती चीज के लिए नहीं गए। और रही बात ये कि उस तस्वीर के अंदर आपने देखा होगा कि सर वो बड़ा फेमस हुआ है, उस पर रोशनी फरमाएं। देखें फार्म 45 और 47 वालों का स्टाइल तो फर्क होता है ना। और दूसरी ये चीज है, मुझसे कोई कह रहा था कि जो राना सनाउल्लाह है और साथ अमीर मुकाम था, आई थिंक जी अमीर मुकाम, हाँ, दोनों बड़ा मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा उन्होंने पहली दफा इतने करीब से असल वजीर आला देखा है, क्योंकि वो सारे जैली वजीर आला उनके साथ हैं, जेली वजीर आजम है उनके पास। तो उन्होंने इतनी करीब से फार्म 45 वाला देखा तो उन्होंने कहा कि यार शुक्र है, हमारी यकीन नहीं आ रहा था, मुस्कुरा रहे थे, उनकी खुशी से जो दबाला हो रहा है, क्योंकि सारे जेली हैं। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब की तरफ चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि तमाम पीटीआई के हलकों में एमएनए एमपीए जो है वो मुतहरिक नहीं है, सिर्फ 8 फरवरी को थोड़ी देर के लिए निकलेंगे और फिर 1 साल ठंड रहेगी। मेरा ख्याल में राना सनाउल्लाह को अब जो है ना कोई सिगरेट वाला पान वाला खोखा लगाना चाहिए। उसकी रीजन ये है ना कि उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है ना और उनकी जो आवाज है उसके अंदर यूं ही नजर आता है कि 5 रुपए की डब्बी, 10 रुपए की डब्बी, इस तरह का वो जो है ना उनका वो सूट करता है। तो उन्हें कहें कि अपना काम धंधा जाकर करें, ठीक है। ये खाली बैठ के ना, मैं कहता हूं कि आप एक सिपाही को इख्तियार दे देना, ठीक है जी, तो वो इनसे तगड़ा है, ये इतने बुज़दिल है, ठीक है। जिस वक्त इमरान खान की रिहाई होगी ना, सबसे पहले आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के साथ राना सनाउल्लाह सारे भाग जाएंगे लंदन, क्योंकि ठिकाना इनका उधर है।
अच्छा सर, एक यहाँ पर मैं बहुत सारे कारकुनान के साथ जब बातचीत करता हूँ तो अफसोस भी होता है, बहुत सारे MNAs MPAs आप तो बनते बनते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, अल्लाह आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर बनाएगा और आपको मौका मिलेगा। लेकिन जो MNAs थे MPAs थे जो खान साहब के दौरे इक़्तिदार में सीटों के मजे लूटते रहे, अब कारकुनान कहते हैं कि जी वो MNAs MPAs किधर हैं, और सोहेल साहब भी कई मरतबा कह चुके हैं सर आपकी लड़ाई कराना। देखिए पहली बात तो यह है कि तमाम MNAs MPAs टिकट होल्डर जितने भी लोग हैं, तंजीमी उहदेदारान हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ आकर बैठना चाहिए, यहाँ के खड़े होना चाहिए इमरान खान के लिए, इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, क्योंकि हर एक पे फर्ज है। आज इमरान खान हमारी खातिर जेल के अंदर है, तो हर एक पे फर्ज है, जो नहीं आता उसे भी आना चाहिए, और दूसरी बात जो आते हैं हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। अच्छा सर, अब MNAs की बात चल पड़ी है, मैंने भी 2012 उसके बाद भी मैंने वोट दिया, मेरे हल्के के अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब से किसी साहब ने पूछा कि जनाब आप इमरान खान साहब की बहनों के साथ खड़े नहीं होते, तो उनका जवाब था कि इमरान खान साहब के साथ खड़े होने में और अडियाला जेल जाके टिकटॉक बनाने में फ़र्क है। तो सर आप टिकटॉक बनाने आए प्लीज़। देखें वो खुद भी आते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आना टिकटॉक नहीं है, बल्कि इमरान खान अगर जेल के अंदर है वो हमारी खातिर है, और मंगल को मुलाकात का दिन है। और अगर हम यहाँ आकर इज़हार यकजहती करते हैं और बताते हैं कि इमरान खान सिर्फ अकेले नहीं है जेल के अंदर, लोग उनके साथ खड़े हैं, कौम उनके साथ खड़ी है, तो ये एक इज़हार यकजहती है। आप इजहार करते हैं, आप जेल के अंदर तो नहीं घुस सकते, ठीक है, हाँ गिरफ्तारियां होती हैं और ले जाते हैं जेलों के अंदर। मेरे ऊपर 22 मुकदमात हैं, बहुत सारे इधर लोग खड़े होंगे जो जेलें भुगत के आए, तो वो जेल के अंदर एक जाना अलग है, ठीक है। यहाँ आकर खड़े होने का मकसद ये है कि इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, तो इमरान खान के लिए आते हैं, हर एक को आना चाहिए। जबरदस्त सर, आप जिस तरह इमरान खान साहब के केसों की रफ्तार बढ़ रही है, उसी तरह आप की तरह वकला जिसमें इंतजार बंजोता साहब, आप सलमान अकरम, अब जिस तरह आप अपने दलाइल के जरिए जज साहिबान को इम्प्रेस करते हैं, अब आवाम को आपने 1 मिनट में इम्प्रेस करना है कि वो 8 फरवरी को अगर इमरान खान के लिए आवाम निकले, हर रेडी वाला, हर टांगे वाला, हर छाबे वाला, हर टाई वाला निकले, तो क्यों निकले? प्लीज 1 मिनट में इम्प्रेस करना है आपने। देखें, इमरान खान हमेशा कहते हैं कि आपने गिव अप नहीं करना। जब भी उनसे मेरी मुलाकात हुई है, मेरी मुलाकात कुछ 7-8 महीने हो गए हुई है, और मैं तकरीबन खान साहब से कहीं मेरा ख्याल में 100 से ज्यादा मरतबा जेल के अंदर मिल चुका हूँ, और कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे उनके साथ वक्त गुजरा है। खान साहब कभी गिव अप नहीं हुए, खान साहब ने कभी हार नहीं मानी। तो हमेशा कहते हैं कि आपने मायूसी जो है ना वो नहीं लेकर आनी, आपने लड़ना है, आपने हार नहीं मानी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आप हक में हैं, आपकी जीत होगी, सच की जीत होगी। और जो इस वक्त जदोजहद हमारी, ये मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, इस जदोजहद के अंदर आप तमाम लोग साथ दें, इज़हार यकजहती करें, तमाम दुकानें, मार्केटें, हर चीज बंद करें 8 फरवरी को, रक्शे, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, और साथ जो शाम के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मैं मतलब आपके सामने रखता हूं कि हमने मशल बर्दार जुलूस निकालने हैं, उसमें भी पार्टिसिपेशन करें इंशाअल्लाह ताला। आप निकलेंगे और बताएंगे कि 8 फरवरी को हमने वोट इमरान खान को दिया था और हमारे वोट के ऊपर डाका डाल लिया है, तो लिहाजा हम भरपूर तरीके से, पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। देख रहे हैं जी, ये कारकुन है, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि 8 फरवरी का दिन इसलिए हमारा अहम है, जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमसे वोट का हक छीना गया था, हमारा वोट हमसे छीना गया था। हम ये सबूत देंगे 8 फरवरी को कि हमने खान को सिलेक्ट किया था, हमने खान के अलावा किसी को सिलेक्ट नहीं किया था। दूसरा ये है, निकलने का मकसद ये है कि जिसने निकलना है, हमने निकलना अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। जो हमारे साथ हो चुका पिछले 40-50 सालों में, जो जुल्म और जो बग़ावत हमारे साथ हुई है, जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है, हमें वो काबिल कबूल नहीं है। हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान को हंसता बसता खुशहाल देखना चाहते हैं, हम अपने पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाना चाहते हैं। शुक्रिया सर। ये 1 मिनट में आपने बताना है कि आपके सवाबी टोपी के अवाम को अगर आप इमरान खान साहब के लिए निकालें तो 1 मिनट में कौन सा ऐसा जुमला बोलेंगे जो सख्त सर्दी को इग्नोर करते हुए हर बहन, हर माँ, हर बेटी और हर बुजुर्ग और लड़के भी, लेकिन उस दिन के लिए वो कोशिश करें कि हम एहतजाज के लिए निकले आपकी आवाज़ पे, तो किस तरह बोलेंगे? मैं इस तरह बोलूँगा कि उम्मत मुस्लिमा का अज़ीमुशान लीडर इस वक्त जेल में बंद है और उसके लिए निकलना हम पर फर्ज है, क्योंकि वो कौम के लिए खड़ा है और कौम के लिए लड़ रहा है। अपने मुफाद के लिए लड़ रहा था तो जेल भी नहीं जाता। तो मैं ये सारी कौम को पुरजोर अपील करता हूँ कि ऐसा लीडर सदियों बाद पैदा होता है। फिर कोशिश करोगे, आप कहते थे कि लीडर नहीं है, अब तो लीडर है लेकिन अवाम नहीं निकलते, अवाम को निकलना चाहिए ऐसे लीडर के लिए। फिर सिर्फ अफसोस आपके पास रहेगा। बहुत शुक्रिया।